मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। बीएसएफ जवान के पिता की बेरहमी से की गई थी हत्या। सिगरेट को लेकर हुआ था कैंटीन पर विवाद। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। 20 रुपए की सिगरेट को लेकर बीएसएफ जवान के पिता की बेरहमी से की गई थी हत्या। हाईवे किनारे कैंटीन पर की गई थी हत्या। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। 5 आरोपी अभी भी फरार। सिगरेट को लेकर हुआ था कैंटीन पर विवाद के चलते गोली और बल्ला से वार कर कार सवार हमलावरों ने किया था बीएसएफ जवान के पिता निसार अहमद का कत्ल। वारदात में बीएसएफ जवान का भाई भी हुआ था गोली लगने से घायल। पुलिस ने हाईवे पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर खोज निकाली आरोपियों की लाल रंग की कार। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने कटवा दी थी कार। पुलिस ने कटी हुई कार भी बरामद की। सभी आरोपी गौतम बुद्ध नगर के कासना के रहने वाले। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कटी अवस्था में ऑल्टो कार, 2 पिस्टल और 6 कारतूस किए बरामद। एसएसपी ने कोतवाली देहात टीम को किया 20,000 का इनाम देकर सम्मानित। एक हत्या का खुलासा किया है, किस तरह से हत्या हुई थी, क्या पूरा मामला निकल के आया? देखिए, एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात के दरियापुर गांव में घटित हुई थी। 22 तारीख की रात को लगभग 8:40 बजे एक लाल रंग की कार से करीब 5-6 लड़के सिगरेट की दुकान पे आए। निसार अहमद नाम के व्यक्ति हैं जो कैंटीन चलाते हैं, और सिगरेट लिया। 20 रुपये को लेकर के कुछ इनमें आपस में विवाद हुआ, जिसमें निसार अहमद का बेटा जो बीएसएफ में नौकरी करता है, अफसर अहमद, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा हाथापाई की गई। इसके बाद ये लड़के जो कार से आए थे, लाल रंग की कार से, वापस चले गए और लगभग 9:55 के आसपास ये दोबारा 3 मोटरसाइकिलों पे 9 की संख्या में कुल आए, और आते ही इन्होंने वहाँ तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग शुरू की और 2 लोगों को गोली लगी। एक तो जो कैंटीन संचालक निसार अहमद थे उन्हें, और उनका बेटा अफसर अहमद जो बीएसएफ में नौकरी करता था, उसके जांघों में गोली लगी। बाद में दूसरे दिन निसार अहमद की एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसी तरह की कोई बहुत जानकारी थी नहीं। लगातार कोतवाली देहात पुलिस ने इसमें प्रयास किए। लाल रंग की गाड़ियों का पहले पीछा शुरू किया, और 1 दर्जन से अधिक लाल रंग की गाड़ियों की तलाश करने के बाद बहुत से लोग पूछताछ के लिए आए गए। लेकिन पूछताछ के दौरान और जब उनका तकनीकी पक्ष देखा गया तो उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं पाई गई। लास्ट में और आगे बढ़ते हुए जब नोएडा की सीमा से एक लाल रंग की गाड़ी ट्रेस हुई, उस गाड़ी का जब पता किया गया तो गाड़ी जो है वो कटने के लिए कबाड़ी के यहाँ चली गई थी, जहाँ कटी हुई अवस्था में मिली। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को बरामद किया गया और थाने में लाया गया, और फिर इस घटना का अनावरण हुआ। अनावरण घटना में ये 4 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम पंकज वाल्मीकि है जो दंतौर का है, दूसरा भी इसी के गांव का अमित वाल्मीकि है, तीसरा रिक्की उर्फ आकाश है जो चिंडावली थाना दंतौर का रहने वाला है, और भूरा भाटी है, ये भी दंतौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से ऑल्टो कार लाल रंग की जो थी, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, कटी अवस्था में बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल 32 बोर के और 6 जिंदा कारतूस जो घटना में प्रयुक्त हुए थे पिस्टल, वो बरामदगी की गई है। और इसमें कुछ अभियुक्त अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें प्रयास कर रही है। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? आज पुलिस टीम को 20,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया। नहर में नहाने गए 2 युवक डूबे। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। नहर में नहाने गए 2 युवक नहर में डूबे। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर एक युवक को जिंदा नहर से बाहर निकाला तथा दूसरे युवक की तलाश जारी। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव परवाना पुल पर नहाने गए थे दोनों युवक। नहर में दर्जनों लोग दूसरे युवक को तलाश करने में जुटे। थाना खानपुर पुलिस मौके पर मौजूद। लखावटी से परवाना गाँव गुजर कर बालका गाँव के जाने वाली नहर का मामला। पूरे प्रदेश में चल रहा है एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन। देखिए लखनऊ से मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के मामले में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्तगी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बुधवार को 570 ड्राइवर व ईएमटी को नौकरी से हटा दिया गया है। कंपनी ने सबसे पहले एम्बुलेंस संघ के पदाधिकारियों पर प्रहार किया है। सभी जिलों में संघ के पदाधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार से एम्बुलेंस का संचालन सामान्य होने का दावा किया है। इसी बीच एम्बुलेंस हड़ताल से प्रदेश में बुधवार को सीतापुर में एक महिला मरीज की समय से इलाज न मिल पाने के कारण मौत हो गई। यूपी में सरकारी एम्बुलेंस का संचालन GVKEMRI कर रही है। 108 व 102 नंबर पर फोन करने वाले जरूरतमंदों को मुफ्त एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी।
क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी बस केवल 4 ही मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले तो जो ये कंपनी द्वारा हम लोगों के ऊपर शोषण किया जाता है, हर स्तर पर शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए, क्योंकि आज एक नई कंपनी है, कल कोई और कंपनी आएगी, परसों कोई और कंपनी आएगी, हम लोग रोज़ बेरोजगार होते रहेंगे, रोज़ धरने में बैठेंगे। अभी एलएस का टेंडर जीवीके कंपनी के पास था, इन्होंने 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया। अब नई कंपनी ने भी रखने से मना कर दिया। हम लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन के लिए विवश हुए। तो मेरा ये कहना है कि ठेकेदार कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं जब तक हम एनएचएम में नहीं किए जाते, मगर हम लोगों को जॉब की सुरक्षा दी जाए, हम लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए। शासन प्रशासन ने पत्राचार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अवगत कराया, मगर शासन प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों के पीछे हम लोगों का परिवार, हम लोग कहाँ जाएंगे? उम्र भी ओवर एज हो गई, अब कोई दूसरी जगह पे नौकरी भी नहीं मिलेगी। कोरोना काल में जब कोई 1 मीटर की दूरी में नहीं हाथ लगा, हम लोग मरीजों को प्यार से उठा करके उनको संघर्ष किए और उनको अस्पताल में भर्ती कर जी जान से तन मन से हम लोगों ने सेवा करी। लेकिन इसके बदले में हम लोग को क्या मिला? गुंडा शब्द मिला। जो जीवीके कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है टीवीएस रेड्डी, वो हम लोगों को गुंडा कहकर संबोधित करते हैं। हम लोगों को कोरोना योद्धा देवदूत बोला जाता है, लेकिन क्या हम लोग गुंडे लगते हैं? ये इतने कर्मचारी बैठे हैं, ये क्या गुंडे हैं? हम तो आम पब्लिक के लिए जनमानस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का शारीरिक आर्थिक हर तरीके से शोषण किया जाता है। टारगेट का पैसा दिया जाता है, 12 केस करो, 15 केस करो, नहीं करोगे तुम्हारा मेल कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और सरकार द्वारा जो निर्धारित वेतनमान है, जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज भी हम लोगों को नहीं दिया जाता। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, हम विधानसभा के लिए कूच करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आत्मदाह तक करेंगे जाके। हम इतना चाहते हैं हमें ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिले और एनएचएम में समायोजन किया जाए। हम लोगों की बस यही मांग है। घर घर मोबाइल वैन के जरिए एक्सपायरी दवाइयाँ। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। सरकार जहां लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए गांव-गांव और घर घर मोबाइल वैन के जरिए लोगों को इलाज मुहैया करा रही है, वहीं श्रावस्ती में लोगों की जिंदगी के साथ स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि यहां पर मोबाइल वैन में एक्सपायरी दवाई रखकर ग्रामीणों को बांटी जा रही है। ऐसा ही एक मामला आज प्रकाश में आया है, जहाँ पर मोबाइल वैन पहुँच लोगों को दवाएँ बांट रही है। यह दवाई ज़्यादातर एक्सपायरी थी, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या नाम है आपका? तस्लीम अख्तर। अच्छा, कौन सी दवा है जो एक्सपायर आप लाए? डोमरेडान है जो गैस के लिए देते हैं। अच्छा, पेट के लिए वो एक्सपायर दवा है। इसी मंथ में एक्सपायर है, लेकिन ये चल रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मतलब एक्सपायर होने के बाद अगर आदमी खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, जैसे एक्सपायर होने के बाद 2-4 दिन बाद अगर कोई खाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिथिलेश कुमारी। कहाँ रहती है? दुर्गापुरवा। अच्छा, जो दवाई वितरण हो रही है, क्या मामला है इसको? ये खराब दवा बांटत है। अच्छा, कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? उमा हम डेट देखें, उमा खराब। अच्छा, एक्सपायर है? हाँ। और यहाँ दवाइयाँ सबको दे रहे हैं? हाँ, दवाई पूरा गांव बांटे नहीं। अच्छा, अगर कोनो काम नहीं बन हो सकता है, किसी के पति दो, किसी के बच्चे खत्म हो जाएगा तो मालिक बनेगा किसी और। अच्छा, तो ये कितने दिन के बाद यहाँ गाड़ी लगती है दवा? हमारे यहाँ पे पहली बार आई है। अच्छा, इसको हम पहचानते भी नहीं है कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। दवाई बांटी गई, क्या कार्रवाई की जाएगी? एम्बुलेंस मेडिकल मोबाइल यूनिट जो है वो संचालित है और हमारे द्वारा बार बार निगरानी की जाती है, लोगों को सचेत किया जाता है। अगर इस तरह की कुछ समस्या आई है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है, निजामुद्दीन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता कर कही ये बात। गन्ना एक्ट में प्रावधान है कि किसान अगर चीनी मिलों को गन्ना देता है और 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो 15% ब्याज के साथ भुगतान करे। गन्ना किसानों को एक कोई ब्याज नहीं दिया गया। आज तक गन्ना किसानों का 15 करोड़ रुपए बकाया। पत्रिका में लिखा है 2 करोड़ 48 लाख किसानों को दिया गया। इस हिसाब से प्रति किसान 62 रुपए मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने, कुछ गिर गए, कुछ खराब हो गए। कितने लोग इन मकानों के गिरने से मर गए। मिशन रोजगार के तहत कुल आबादी का 10% भी रोजगार देते तो आज 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता।
तो सरकार की जिम्मेदारी है जो चीनी मिलों से 15% किसान को ब्याज दिलवाए। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि चालू राई सत्र का अभी तक जो खत्म हुए 3 महीने लगभग हो गए, चालू राई सत्र को भी समाप्त हुआ, चालू राई सत्र को लेकर समाप्त हुआ। उस राई सत्र का कितना करोड़ रुपया अभी किसानों को देना बताया है, और जिनको 14 रुपये में भुगतान नहीं किया गया उनको कितने किसानों को कितने रुपया आपने ब्याज दिया? किसानों को कितना रुपया दिया? 32 करोड़ दिया। कितना पड़ा? 62 रुपया तक का। यानी 62 रुपया में आदमी एक टाइम का भोजन नहीं कर सकता। अपने हाथ से आप अपनी पीठ ठोक रहे हो, और जो बकाया रह गए तो जीरो। जो तुम बता रहे हो उसको अगर सही मान लिया जाए तो सही नहीं है। ये आपके पास भी होगा, मैं उसी में पढ़ रहा हूं। 62 रुपए देने के बाद आप अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हो, और वो भी 1/4 किसानों को भी नहीं दिया जो पास आ गए। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, आगे चलता हूं। हमने प्रश्नों में सबने किया है बेघरों को घर, बेघरों को घर। प्रधानमंत्री आवास योजना देता है जो घर बनवाए गए, निर्माण किए गए। कई दिन बाद मैंने आप लोगों की जगह देखे, कोई गिर गया है, कोई गिरने वाला है, कोई दब गया है, कोई दब के मर गया। अरे भाई क्या क्वालिटी आपने घर बनाए? कितने लगे हुए हो गए, कितने मर गए? और जितनी आवश्यकता है उसका 1/4 भी आपने नहीं दिया। ये भी झूठ है, बिल्कुल सही नहीं। बेरोजगारी क्या बात कर रहे हैं? अब बेरोजगारी क्या कह रहे हैं ये? तो बेरोजगारी में कह रहे हैं मिशन रोजगार, इनके हेडलाइन। मिशन रोजगार में क्या कह रहे हैं? 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। कितनी दी? 4.25 लाख। इस 23 करोड़ अगर यूपी का है, गन्ना किसान भी यूपी का, ये बेरोजगारी भी यूपी का बता रहा है, और इंडिया की बताएंगे तो पिछली बार यूपी की बात है। 4.25 लाख। हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं सरकार से। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि भारत।